मैं अभी अभी एक एनिमे मूवी देखकर आया हूँ एंड आई कैन नॉट बिलीव इट कि इंडिया में आज के टाइम में ऐसी एनिमे मूवीज रिलीज हो भी रही हैं बिकॉज नो वन इज वॉचिंग देम। एज एक्सपेक्टेड मेरा पूरा थिएटर खाली था, बट आई गेस वी आर जस्ट लकी कि दे आर स्टिल रिलीजिंग दीज मूवीज। हमें थोड़ा सा ग्रेटफुल होना चाहिए और जाना चाहिए इन मूवीज को देखने के लिए। तो जिस एनिमे मूवी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है द कलर्स विद इन, जो कि एक म्यूजिकल ड्रामा और ओरिजिनल वर्क है और इसको कोलैबोरेशन में बनाया है राइटर रेको योशिदा और डायरेक्टर नाओको यामादा ने। म्यूजिक दिया है केंसुके उशियो ने, द गाय हु डिलीवर्ड द पीक म्यूजिक इन द पीक दान एपिसोड। और मैं तीनों के नाम इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि इस ट्रियो ने हमको वन ऑफ द बेस्ट एनिमे मूवी ऑफ ऑल टाइम दी है, जिसका नाम है अ साइलेंट वॉइस। नाओको सान और रेको सान ने इसके अलावा भी काफी सारे क्रिटिकली अक्लेम्ड वर्क्स में काम किया है, जैसे वायलेट एवरगार्डन एंड के-ऑन। एंड आई थिंक इतना काफी होना चाहिए आपको ये बताने के लिए कि ये मूवी देखने लायक है। नाउ इफ यू स्टिल वांना नो मोर तो मैं आपको बता देता हूं, पर इस सर्विस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर सो क्लोज टू 300 के सब्सक्राइबर्स। हम इंडिया में रिलीज होने वाली सभी एनिमे मूवीज का रिव्यू डालते रहते हैं ताकि आपसे कुछ स्किप ना हो जाए। सो प्लॉट को थोड़ा इजीली समझाने के लिए मैं तुमको इसका जापानीज नाम बताता हूं, जो है किमी नो इरो। इसका ट्रांसलेशन हुआ कलर्स ऑफ किमी। किमी वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स में से है, वरना शायद इसका मतलब योर कलर्स भी हो जाता, जैसे किमी नो नावा का मतलब योर नेम होता है। सो हमारी मेन कैरेक्टर है तोत्सुको। वो एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है और उसके पास एक एबिलिटी है जिससे वो लोगों की वाइब को कलर्स में देख सकती है और उससे वो बता सकती है कि कौन प्लेजेंट है, किसका वाइब अच्छा है, किसका नहीं है। उसकी एक क्लासमेट है किमी, जिसका कलर उसको सबसे सुंदर लगता है। तोत्सुको किमी से ऑब्सेस हो जाती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, तो वो उसके साथ एक बैंड फॉर्म कर लेती है, इवन दो उसको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता भी नहीं है। बट बैंडमेट्स किमी और रूई उस फील्ड में काफी अच्छे हैं और आगे वो लोग मिलकर प्रैक्टिस करते हैं और सॉन्ग्स बनाते हैं। एंड दैट काइंड ऑफ समराइजेस द मूवी। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द मूवी, ताकि तुम खुद के लिए डिसाइड कर सको कि ये तुम्हारे टाइप की मूवी है या नहीं। सो मूवी एक म्यूजिकल ड्रामा है जो हो सकता है कि जनरल पब्लिक को थोड़ा सा बोरिंग लगता हो, और मैं जनरल पब्लिक हूँ, बट फिर भी मुझ में थोड़ा पेशेंस है। मैं स्लो सॉम्बर टाइप की मूवीज देखना प्रेफर कर लेता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि किसी भी मूवी को होलिस्टिकली देखना चाहिए। और अगर मैं तुमको शॉर्ट में बताऊं कि मूवी ओवरऑल मुझको कैसी लगी, तो ये बहुत ही फील गुड एंड प्लेजेंट एक्सपीरियंस था। बस थोड़े इस माइंडसेट के साथ इसको देखना कि मूवी तुमको नेसेसरीली एंटरटेन करने की कोशिश नहीं कर रही होगी। मूवी अपने कैरेक्टर्स पर ज्यादा फोकस करती है एंड दैट ब्रिंग्स अस टू कैरेक्टर्स। जो इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं वही इसको कैरी कर रहे होते हैं। जैसे प्लॉट में बताया, दे कम टुगेदर, दे फॉर्म अ बैंड एंड वहां से उनकी फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है। तो स्टोरी का ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत स्ट्रांगली वो कहना चाहती है। ये मूवी इन जनरल कैरेक्टर्स के बारे में ही है। तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि मूवी कैरेक्टर ड्रिवन है। वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर इसको ऐसे मत देखना रिलेशनशिप वाली नजर से। समटाइम्स लोग बस आपस में दोस्त बनना चाहते हैं। तोत्सुको किमी को पसंद करती है बिकॉज ऑफ हर ब्लू कलर। किमी और रूई आपस में भी इंटरेस्टेड लगते हैं। जो किमी का ब्लू कलर है वो ओवरऑल में भी उसकी सैडनेस को सिंबलाइज करता है। आउट ऑफ द 3 आई थिंक उसी की लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, बट मूवी तुमको उससे सैडन नहीं करती है। तीनों कैरेक्टर्स एक दूसरे की लाइफ को पॉजिटिवली इंपैक्ट करते हैं, अच्छी मेमोरीज बनाते हैं एंड बाय द एंड ऑफ इट लाइफ जस्ट takes them their own separate ways. अगर मैं एक सिंगल थिंग की तरफ पॉइंट आउट करना चाहूँ जो तीनों कैरेक्टर्स में कॉमन है एंड मे बी तुम उसी से मूवी को डिफाइन कर सकते हो, वो ये है कि कैरेक्टर्स पर जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं वो उनको थोड़ा सा ब्रेक करके या फिर उनके साथ साथ उनको जो अच्छा लगता है वो भी वो करना चाहते हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर ओन हैप्पीनेस इज द कॉमन थीम हियर। पर तीनों कैरेक्टर्स इसको अलग अलग लेवल्स पर करते हैं। अगर तोत्सुको की बात की जाए तो वो एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है, विच कंफ्यूज्ड मी ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने इसके पहले ऐसा कुछ सुना या देखा नहीं है किसी भी एनिमे में। खैर, किमी को वहाँ के सारे रूल्स एंड नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं और उसके साथ वो काफी वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड, दिल की अच्छी और रिलीजियस है। जैसे कुछ भी गलती हो जाए तो उसको तुरंत ही भगवान से माफी मांगनी है, पर उसके बावजूद उससे उसका दिल वो सब करवाता है जो वो अदरवाइज नहीं करती, जैसे अपने फ्रेंड्स से झूठ बोलना और किमी को अपनी डॉर्मिटरी में स्नीक इन कर लेना। एंड मैं इसको बोलूंगा ये माइल्ड लेवल है। देन देयर इज किमी, जिसने स्कूल छोड़ दिया है और अपनी दादी को भी नहीं बताया है जिनके साथ वो रहती है, और वो इवन घर से भाग भी जाना चाहती है। किमी का लेवल एक्सट्रीम है और शायद वही वजह है उसकी सफरिंग एंड ब्लू कलर की। एंड लास्ट वी हैव रूई, जो काइंड ऑफ मिडिल ग्राउंड है एंड उसका कलर है ग्रीन। नाउ एक चीज नोटिस करना कि ग्रीन में ब्लू भी होता है एंड रूई की जिंदगी में भी काइंड ऑफ सिमिलर सी प्रॉब्लम्स चलती हैं जो कि
किमी की जिंदगी में है। उसकी मॉम चाहती है कि वो डॉक्टर बने और रूई को म्यूजिक से प्यार है। उसे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना और सॉन्ग्स बनाना अच्छा लगता है, पर रूई भी किमी की तरह अपने घर वालों से ये कम्युनिकेट नहीं कर पाता कि वो चाहता क्या है। पर रूई एक अलग माइंडसेट रखता है कि फैमिली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्स्ट एंड पैशन लेटर, जबकि दूसरी तरफ किमी कंप्लीटली ऑन हर ओन एक्ट करती है, खुद के लिए सेल्फिशली going against everyone. But no matter what kind of decisions these characters take, वो हमेशा लाइकेबल लगते हैं। Exactly जैसे स्किप एंड लोफर में सारे कैरेक्टर्स लाइकेबल लगते हैं। और जितनी मुझे मित्सुमी पसंद है उतनी ही मुझे तोत्सुको भी पसंद आई। She feels so warm and lovable. I just love her now. A little dumb and kind-hearted girls seem to be my type now. Colors and backgrounds. इस मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसके विजुअल्स, क्योंकि वही ये डिटरमाइन करते हैं कि ये मूवी तुमको ओवरऑल कैसा फील कराएगी। कलर्स बहुत ही प्लेजेंट हैं, वार्म हैं और तुम्हें उन्हें देखकर काफी अच्छा महसूस होता है। ओवरऑल वही स्किप एंड लोफर वाला फील है। बैकग्राउंड्स काफी डिटेल्ड एंड रियलिस्टिक हैं। मूवी विजुअल्स के मामले में कुछ ऐसा बहुत फ्लैशी नहीं करती है। क्रिएटिव एंड कूल अप्रोचेस हैं मेन कैरेक्टर की कलर्स की क्वर्क को दिखाने के लिए, पर कहीं भी तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि मूवी उसको ओवरडू कर रही है। इट इज ऑल वेरी बैलेंस्ड, पर जो भी बनाया गया है वो बहुत फ्लॉलेस है। समटाइम्स यू जस्ट फील mesmerized by the realistic nature of it. It all looks very natural एंड ब्यूटीफुल। एनिमेशन की अगर बात करें तो वो भी बहुत फ्लूइड है। कई जगह तो इतनी फ्लूइड है कि शायद तुमको लगे रोटोस्कोपिंग या CGI है, बट नहीं है। एटलीस्ट जितना मुझे ऑनलाइन सर्च करके मिला उसके अकॉर्डिंग नहीं है। इट इज जस्ट सम अमेजिंग फ्लूइड एनिमेशन। उसके अलावा कुछ ट्रांजिशन है जो मूवी में हमको देखने मिलते हैं, वो काफी इंप्रेसिव एंड क्रिएटिव हैं। म्यूजिक, मुझे लगा था कि म्यूजिक इस मूवी में धमाल ही मचा देगा, स्पेशली इफ यू रिमेंबर द क्लाइमैक्स ऑफ साइलेंट वॉइस। बट वेल, वो चीज हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है, और वैसे ये मूवी उस डायरेक्शन में मूव भी नहीं करती है, सो इट्स फाइन। इट हैज इट्स ओन फील, इट डज इट्स ओन थिंग एंड इट्स गुड। कैन उशियो ने अपना पार्ट किया है, पर मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद मूवी उसको पूरी तरह से एम्ब्रेस नहीं कर पाती। कैरेक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, कई जगह उनके पास्ट से निकलकर म्यूजिक आता है, कुछ इंस्पिरेशन से निकलकर म्यूजिक आता है, पर जैसे ही वो थोड़ा भी प्ले करना शुरू करते हैं, मूवी उसको कट शॉर्ट कर देती है और क्विकली अगली चीज पर मूव कर जाती है। म्यूजिक को ढंग से प्ले होने का मौका ही नहीं दिया जाता, जो अदरवाइज ऑडियंस को काफी मैस्मराइज कर सकता है और कैरेक्टर्स में भी एक एडिशनल लेयर ऑफ डेप्थ डाल सकता है। थैंकफुली फाइनल परफॉर्मेंस में हमको ये चीज देखने नहीं मिलती है। वहां हमको तीनों कैरेक्टर्स के इंडिविजुअल सॉन्ग्स फुल एम्ब्रेस में सुनने मिलते हैं। एंड यस, आई लाइक्ड तोत्सुको's सॉन्ग द मोस्ट। उसकी इंस्पिरेशन किमी के कलर्स थे एंड दे रियली वर ब्यूटीफुल। एंड आई थिंक तोत्सुको का अपना तरीका है किमी को इतना चीयरफुली डिस्क्राइब करने का। आई मीन द सॉन्ग वाज सो कैची एंड जॉयफुल। ऑल्सो मूवी शुरू भी एक म्यूजिकल मोन्टाज के थ्रू होती है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेल डन। बट थ्रू आउट द मूवी म्यूजिक एक बेटर रोल प्ले कर सकता था। इन कंक्लूजन, मूवी मुझे बहुत पसंद आई। ये काफी प्लेजेंट सा एक्सपीरियंस था और काफी यूनिक भी था। एंड जिन एनिमे मूवीज को हम इतने टाइम से देखते आए हैं, डिस्कस करते आए हैं, लाइक अ साइलेंट वॉइस, आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास, माकुया, व्हेन मरीन वाज हियर, फुल लेंथ स्टैंड अलोन एनिमे मूवीज जो वेरिड आर्टिस्ट से आ रही हैं, ये उस तरह की मूवी है। आई एम जस्ट ग्लैड कि हमको इतने अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस थिएटर्स में करने को मिल रहे हैं। सो यस, गो चेक इट आउट अगर तुम्हारे यहाँ ये मूवी लगी है, और अगर नहीं लगी है तो आई कैन ओनली pray for you. Anyways, please leave a like and subscribe the channel for more such content. I will see you in the next one. Bye bye.